वेलकम अगेन। वेबसाइट डेवलपमेंट के टॉपिक में हम लोग का सीएसएस चल रहा है। सीएसएस का 6th लेक्चर हम लोग देखने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने एचटीएमएल कंप्लीट किया है, सीएसएस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट किए हैं और अब हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है सीएसएस का वो क्या है, प्रॉपर्टीज। तो पिछले लेक्चर में मैंने फॉन्ट प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा किया था, जिससे हम लोग फॉन्ट में बदलाव कर सकते हैं। क्या क्या फॉन्ट का साइज बढ़ा घटा सकते हैं, फॉन्ट का वेट बोल्ड रखना है या नॉर्मल रखना है, फॉन्ट स्टाइल जो हम लोग देखे थे, और हमारा था फॉन्ट फैमिली मींस फॉन्ट का डिजाइन, फॉन्ट का फेस कैसा रख सकते हैं वैसा रख सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, कि टेक्स्ट में हम लोग क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं जिससे मेरा टेक्स्ट और बेहतर दिखे। उसके लिए हमारा अगला टॉपिक है टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में। देखते हैं क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा, पूरे लेक्चर को ध्यान समझिएगा। जो भी प्रॉपर्टीज आपको बताया जाए उसे परफॉर्म करके देखिएगा, जो आपको faststart.in/practice बताया गया है। जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं लिंक आपको प्रैक्टिस के लिए, तो इस पे आप लोग देखिएगा, आराम से प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं टेक्स्ट में टेक्स्ट अलाइन। सबसे पहला प्रॉपर्टी मैंने क्या लिया, टेक्स्ट अलाइन। अलाइन मींस जैसे मान लिया जाए हम लोग यहां पे कुछ लिखते हैं, सारे प्रॉपर्टीज हम लोग डिटेल्स में सीखेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, समझ में आए। जैसे मान लिया जाए कोई कोड है, सिंपल ये ले लेते हैं, पी हेलो, मान के चलिए इस तरीके से ये आपका कोड है, HTML का कोड, CSS का लिखते हैं, ये मेरा CSS कोड, ये मेरा HTML कोड, और मानकर चलिए यहां पे आपका आउटपुट आ रहा है, ये आपका आउटपुट है। अब देखिए मेरा क्या है, टैग P टैग में हेलो लिखा हुआ। अब यहां पे क्या है आपका टेक्स्ट अलाइन, प्रॉपर्टी क्या है टेक्स्ट अलाइन, तो हम कैसे लिखेंगे, सो देखिए टेक्स्ट अलाइन। बहुत लोग इसे एलिग्न पढ़ लेते हैं, तो एलिग्न नहीं, अलाइन, जी साइलेंट है, यहां पे ध्यान समझिएगा, जी जो आपका है लेटर ये साइलेंट है, तो अलाइन पढ़ते हैं हम इसे। अभी जब आपका इतना पे आउटपुट क्या आएगा, हेलो। अलाइन का मतलब होता है अरेंजमेंट, कि किस तरह हम अरेंज करते हैं टेक्स्ट को। तो अभी ये किस तरफ अरेंज है, लेफ्ट साइड, बाएं साइड में अरेंज है। जैसे ही हम लिखेंगे लेफ्ट, मान लिया जाए यहां पे हम लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, तो देखिए अभी कोई चेंज नहीं होगा। ध्यान समझिए, लेफ्ट का मीनिंग क्या है, लेफ्ट में, लेफ्ट का मीनिंग क्या है, लेफ्ट। लेकिन हम यहां पे अगला देते हैं सेंटर। अगला आपका क्या है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर। सेंटर का स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, CENTER। यहां पे फोकस करने का है, सेंटर का स्पेलिंग है CENTER, TRE नहीं, TER, सेंटर। ब्रिटिश, ये अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश नहीं, अमेरिकन इंग्लिश, तो CENTER। तो जैसे ही हम CENTER लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन में, ये क्या होगा, बीचों बीच आ जाएगा। यही है अलाइन का मीनिंग। उसके बाद है राइट, यहीं पे हम यहाँ पे वैल्यू बदल सकते हैं, क्या दे सकते हैं, राइट। राइट देने से क्या होगा, ये हमारा टेक्स्ट आ जाएगा राइट। तो यहाँ पे अंतर देख रहे हैं तीनों में। सबसे पहले आपका टेक्स्ट लाइन क्या था, लेफ्ट था। डिफॉल्ट में भी अगर हम कुछ नहीं भी लगाते हैं तब भी हमारा टेक्स्ट लाइन लेफ्ट रहता है। उसके बाद दूसरा वैल्यू सेंटर, जिससे ये बीचों बीच आ जाता है, और टेक्स्ट लाइन राइट, जिससे ये राइट साइड चला जाता है। एक होता है आपका अलाइन में जस्टिफाई, JUSTIFY, जस्टिफाई। जस्टिफाई कब काम करता है, जब मान लिया जाए हम लोग 2-3 लाइन का टेक्स्ट लिखते हैं या पैराग्राफ लिखते हैं, जैसे ये। तो यहां पे देखिए आप लोग, जस्टिफाई देने का मीनिंग ये है कि ये दोनों तरफ से बराबर में रहेगा।
तो सबसे अच्छा रीडिंग मोड जस्टिफाई का होता है। जब भी हम लोग वेबसाइट तैयार करते हैं, कोई वेबसाइट का पेज तैयार करते हैं जिसमें पढ़ने का हो, जैसे ट्यूटोरियल तैयार करते हैं, तो हमेशा हम लोगों को जस्टिफाई देना चाहिए। जस्टिफाई से क्या होता है, एक अरेंजमेंट में होता है, दोनों तरफ से बराबर में होता है, इसलिए पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आता है। लेफ्ट का मीनिंग ये हुआ कि लेफ्ट की तरफ से बराबर रहेगा, राइट की तरफ से बराबर नहीं होगा, इस तरीके से। तो यहां पे ये क्या है, लेफ्ट लाइन। वही अगर राइट लाइन है तो राइट लाइन में क्या हो जाएगा, राइट की तरफ से बराबर, लेफ्ट की तरफ से ज्यादा और कम, इस तरीके से। तो सिंपल है, टेक्स्ट अलाइन। सबसे पहला प्रॉपर्टी था हमारा टेक्स्ट में, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। इसे मैं मिटाता हूं। तो यहां पे आप कितने वैल्यू दे सकते हैं टेक्स्ट लाइन में, या तो आप वैल्यू दे सकते हैं लेफ्ट, या आप वैल्यू रख सकते हैं सेंटर, या आप दे सकते हैं राइट, या आप दे सकते हैं जस्टिफाई। ये चार वैल्यू हम लोग टेक्स्ट अलाइन में दे सकते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। देखिए टेक्स्ट डेकोरेशन में हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, एक आपका इसी में ओवरलाइन, फिर आपका लाइन थ्रू और नन। अब देखते हैं चारों का यूज क्या है। जैसे हम लोग यू देते थे, यू अंडरलाइन टैग, यू टैग, तो ये यू का काम। एक यहीं पे ओवरलाइन मींस ऊपर, जैसे इसका आपका आउटपुट क्या होगा, मान लिया जाए हम लोगों ने लिखा हेलो, तो ये अंडरलाइन। अगर हम देते हैं ओवरलाइन तो इसका मीनिंग क्या है, हेलो, इसके ऊपर लाइन। लाइन थ्रू का मीनिंग हो गया आपका हेलो और ये बीचों बीच। और नन का मीनिंग कुछ नहीं। तो नन का हम यूज कहां पे करते हैं, ध्यान से समझिए। जैसे हम लोग ए टैग लगाते हैं, ए टैग, ए हरीफ, याद है ना, ए हरीफ जैसे ही आप लगाइएगा, मान लिया जाए हम लोग लिखते हैं ए हरीफ गूगल, मान लिया जाए इस तरीके से हम देते हैं ए हरीफ गूगल, तो जैसे ही आप ए हरीफ के कारण क्या होता है, जब भी हमारा हाइपरलिंक तैयार होता है तो देखिएगा हाइपरलिंक में ऑटोमेटिक हमारा क्या आ जाता है, अंडरलाइन आ जाता है। तो जब हमें इस ए टैग से इस अंडरलाइन को हटाना है तो हम दे सकते हैं क्या, ए को सिलेक्ट करके टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो यहां पे आप किसी भी टैग में जैसा चाहे वैसा आप अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं, आप चाहे तो हटा सकते हैं, आप चाहे तो ऊपर में लाइनिंग दे सकते हैं, या चाहे तो आप कट करवा सकते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे या हम लोग सभी लोग देखते हैं, वेबसाइट में क्या होता है, लिखा रहता है इतना काट करके कि इतना कट गया। जैसे बहुत जगह आप देखिएगा 1999 को कट किया जाता है 1499। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया लाइन थ्रू, है ना, इसका मीनिंग लाइन थ्रू। अंडरलाइन तो टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, ओवरलाइन तो ऊपर में काटना है तो काट सकते हैं, नहीं कुछ रखना है तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन। इस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टी दे सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ये अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू और नन। उसके बाद हम लोग देखते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ये सब देख रहे हैं टेक्स्ट का प्रॉपर्टी है, और यही सब प्रॉपर्टी आपको जितने अच्छे तरीके से याद होगा उतना ही अच्छा आप सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। मैं कॉलन को थोड़ा मोटा कर देता हूं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। बहुत लोग जो है छोड़ देते हैं। ये बेसिक पॉइंट है कि आपका ये कॉलन नहीं छूटना चाहिए। दो वर्ड जब साथ में मिलेगा सीएसएस में तो उसके बीच में क्या होना चाहिए, हाइफन होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग को सिंटैक्स ध्यान रखना चाहिए। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, सो देखिए, अपर केस, ये क्या है, अपर केस, या लोअर केस, या
कैपिटलाइज। अब देखिए इस तीनों का क्या मीनिंग है। अपर केस, जब भी हमारा कोई टेक्स्ट होगा, जैसे मान लिया जाए ये हमने लिखा हेलो और हम इस टेक्स्ट को कर देते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, तो जैसे ही हम अपर केस करेंगे तो ये बदल जाएगा कैसे, हेलो में कोई भी पैराग्राफ है या कुछ भी है, कोई भी टैग है हमारा, कोई एलिमेंट है, अगर हम करते हैं अपर केस मींस उसके अंदर का जो भी टेक्स्ट होगा वो सारा अपर केस मींस कैपिटल लेटर में बदल जाएगा। अगर हम करते हैं लोअर केस तो कैसा भी होगा वो किस में बदलेगा, छोटे में बदल जाएगा, स्मॉल लेटर में, है ना। फिर जैसे ही करेंगे कैपिटलाइज, तो कैपिटलाइज करने पे क्या हो जाएगा, हमारा पहला लेटर कैपिटल, ये हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। जैसे इसका मीनिंग क्या होता है, हेलो, हाउ आर यू। यहां पे देखिए हर एक वर्ड में पहला लेटर क्या हो गया, कैपिटल, इसी का मीनिंग है कैपिटलाइज। तो इस तरीके से मेरा क्या है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मींस जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्म मींस क्या होता है, बदलना, हम आसानी से उसको बदल सकते हैं। ये है हमारा ये 3 प्रॉपर्टी, और भी हम लोग देखते हैं धीरे धीरे, और भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखते हैं क्या क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट क्या करता है, तो देखिए पहले आउटपुट इसका समझते हैं कि होता क्या है इससे। जैसे मान लिया जाए हम लोग कोई पैराग्राफ लिखते हैं, है ना, जब भी कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो देखिएगा बहुत बार क्या होता है, कुछ इस तरीके से कभी कभी होता है, यहां देखो ये जो है एक लाइन में है, ये वाला जो पैराग्राफ है थोड़ा सा क्या है, अंदर की तरफ है, थोड़ा सा ये पैराग्राफ क्या है, अंदर की तरफ है, तो ये किसकी मदद से हो रहा है, हमारा इंडेंट की मदद से। टेक्स्ट इंडेंट क्या करता है, जो इसका मार्जिन है, मार्जिन से थोड़ा सा इसे जब हम दूर भेजते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टेक्स्ट इंडेंट। तो टेक्स्ट इंडेंट हम किस में देंगे, पिक्सल में, आपको जितना मन है उतना पिक्सल आप दे सकते हैं, आसान है। जैसे हमारा कोई पैराग्राफ है, पैराग्राफ टैग में हम पी टैग को सिलेक्ट करके क्या अप्लाई करेंगे, टेक्स्ट इंडेंट, है ना, इस तरीके से हमारा टेक्स्ट इंडेंट काम कर जाएगा। अब उसके बाद एक काफी मजेदार हमारा टेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट शैडो। ये हमारा क्या है, टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो से क्या होता है, जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं या फिर हम लोग देखते होंगे सभी लोग, हम लोग को विशेष आता है, विशेष, जैसे मान लिया जाए कोई भी पर्व है, दिवाली है, दशहरा है, ईद है, छठ है, तो इन सब में क्या होगा, विश आता है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वाला या रिपब्लिक डे का। तो क्या होता है, देखिएगा जब आप नाम टाइप करते हैं तो नाम जो रहता है तो 3D इफेक्ट लगता है नाम में। देखिएगा जब हम जैसे अपना नाम टाइप करते हैं, इंटर करते हैं, तो नेम का जो मेरा विश बनता है, जो हम लोग किसी दूसरे को भेजते हैं, तो वहां जो नेम होगा थोड़ा सा 3D टाइप में रहता है। तो वो बेसिकली कौन से इफेक्ट से होता है, टेक्स्ट शैडो के इफेक्ट से। हम चाहें तो किसी भी टेक्स्ट में जैसा शैडो चाहे वैसा दे सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान ये ना है कि टेक्स्ट शैडो दिया कैसे जाता है। टेक्स्ट शैडो में हमारे पास एक ही बार में 4 प्रॉपर्टी अप्लाई करना होता है। एक ही बार में क्या, 4 प्रॉपर्टी। कैसे, सो देखिए, जैसे मान लिया जाए ये कोई बॉक्स है ना, तो इसका जो बॉक्स होगा, तो मान लिया जाए इसका शैडो कैसे बनेगा, ये मैं टेक्स्ट के हेल्प से नहीं, बॉक्स के हेल्प से बना रहा हूं। तो ये मान लीजिए मेरा बॉक्स है, तो बॉक्स का शैडो ऐसा बना। इसका मीनिंग ये है कि ये x से थोड़ा दूर है, थोड़ा सा ये y से दूर है, और थोड़ा ये डार्क होगा या लाइट होगा, है ना। ये ध्यान से देखिए, जैसे ये कोई बॉक्स है, बॉक्स की मदद से आप ज्यादा से समझिएगा। ये कोई बॉक्स है, ये मेरा मेन बॉक्स है, और ये जो है डॉटेड लाइन ये शैडो है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो शैडो है ये x से थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा y से दूर है ना, और थोड़ा इसका लाइटनेस या ब्राइटनेस या डार्कनेस जो होगा, सो मींस धुंधलापन, और चौथा इसका कलर, कि जो शैडो है, जैसे हमारे रियल लाइफ में शैडो हमेशा ब्लैक होता है, बट हम लोग प्रोग्रामिंग में जैसा शैडो चाहे वैसा शैडो दे सकते हैं, वैसा शैडो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये जो पहला है ये आपको x एक्सिस का डिस्टेंस बताता है,
ये डिनोट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये डिनोट कर रहा है वाई एक्सिस को, ये डिनोट कर रहा है ब्लर कि कितना ब्लर होगा, कितना लाइट होगा, कितना डार्क होगा, और ये डिनोट कर रहा है कलर को। जैसे मान लिया जाए कहीं पे लिखा हुआ है एच, क्या लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है, तो जब हम इसका शैडो बनाएंगे तो हो सकता है इसका शैडो इस तरीके से हो, हल्का हल्का, है ना, ये डार्क, ये इसका लाइट। तो यहाँ पे ये क्या है, ये एक्स से थोड़ा सा नजदीक, थोड़ा सा वाई, और जितना इसका डार्कनेस, ब्लरनेस वो, और कलर। तो जैसे मान लिया जाए यहाँ पे देते हैं 3 पिक्सल, 2 पिक्सल, ब्लर मान लिया जाए 2 पिक्सल, जितना ज्यादा आप वैल्यू दीजिएगा उतना ज्यादा ब्लर हो जाएगा। और चौथा इसका कलर, जैसे मान लिया जाए मेरा टेक्स्ट है ब्लैक कलर का, हम यहाँ पे देते हैं रेड, ग्रीन या ब्लू, जो भी, हमारा क्या हो जाएगा, टेक्स्ट का शैडो लग जाएगा। आप यहाँ पे वैल्यू चेंज कीजिएगा, आपका शैडो चेंज होते जाएगा, है ना। तो हम आसानी से शैडो तैयार कर सकते हैं। अब इसी में थोड़ा सा एडवांस भी है, जैसे मेरा जो टेक्स्ट शैडो है, जो मेरा टेक्स्ट है, ध्यान से देखिए, काफी मजेदार टॉपिक है, बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि इससे हम टेक्स्ट को काफी बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे चाहें तो एक ही बार में 3-4 शैडो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एक ही टेक्स्ट। 3D इफेक्ट कब आएगा? 3D इफेक्ट आपका तभी आएगा जब आपका क्या होगा, एक ही बार में बहुत सारे शैडो आ जाएंगे उस पे, तो हमको क्या लगेगा कि थोड़ा सा ज्यादा कलर वगैरह मिक्स्ड है। तो हम यहीं पे क्या किए, सेमीकोलन नहीं दे करके कॉमा दिए। कॉमा का मीनिंग ये होता है कि अभी चलना है आगे, और सेमीकोलन का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट करना है। ध्यान रखिएगा, कॉमा रिप्रेजेंट करता है क्या, कि अभी आगे बहुत कुछ है, और सेमीकोलन का मीनिंग होता है टर्मिनेशन, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब जैसे यहीं पे हमने क्या किया, यही चारों वैल्यू, 3 पिक्सल यहां दिया था, फिर 6 पिक्सल, फिर 4 पिक्सल, फिर 2 पिक्सल, और यहां पे कर दिया ग्रीन, फिर कॉमा 8 पिक्सल, या 3 पिक्सल का डिफरेंस लेते हैं, 3 6 9 पिक्सल, 6 पिक्सल, 2 पिक्सल, येलो, और यहाँ पे सेमीकोलन। तो अब देखिए, एक ही बार में हम लोग 1 2 3 शैडो अप्लाई कर दिए। तो इस तरीके से हमारा टेक्स्ट शैडो काम करता है ना। अप्लाई कीजिएगा, जहां भी दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो जरूर क्या कीजिए, आप लोग क्वेश्चन में उठाइए, कमेंट में लिखिए, से ये स्क्रीन शेयर कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, जिससे कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। कोशिश यही कर रहा हूं कि आपको इतने आसानी तरीके से बताया जाए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना। चलिए देखते हैं, और भी हमारे कुछ बहुत ही सिंपल और काम की इसी में टेक्स्ट में प्रॉपर्टीज है। अगला हमारा क्या है टेक्स्ट में, वो देखिए, काफी सिंपल है, लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग का मीनिंग क्या है, कि हर एक लेटर में डिफरेंस, ये जो है मेरा क्या है, ये है लेटर स्पेसिंग। तो लेटर स्पेसिंग क्या दे देंगे, जितना आपको पिक्सल देने का मन है आप उतना दे सकते हैं, 20 पिक्सल, 25 पिक्सल, जितना दीजिएगा उतना दूर दूर हो जाएगा, ज्यादा नहीं दीजिएगा, नहीं तो मोबाइल में दिखेगा ही नहीं। तो ध्यान से। अगला है आपका वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग क्या करता है, वर्ड्स के बीच में डिफरेंस। जैसे मान लिया जाए हेलो, ये, तो यहाँ पे जो वर्ड के बीच का गैप है वो है आपका वर्ड स्पेसिंग। ये भी हम लोग पिक्सल में जितना चाहे उतना दे सकते हैं, जिससे कि हमारा डिफरेंस बढ़े। अगला है आपका लाइन हाइट। लाइन हाइट का मीनिंग क्या होता है, जैसे हम लोग कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो ये जो पैराग्राफ के बीच का जो गैप है उसी को हम लोग बोलते हैं लाइन हाइट। जैसे कोई पैराग्राफ है थोड़ा नजदीक दिख रहा है, तो हम चाहते हैं इसमें थोड़ा डिफरेंस रहे ताकि पढ़ने वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लाइन हाइट। इससे हमारा क्या होता है, लाइन हाइट की मदद से आसानी से हमें क्लियर तरीके से पता लग सकता है, या जब चाहे गैप घटा या जब चाहे गैप
बढ़ा सकते हैं जिससे कि पढ़ने में काफी आसानी हो सके। तो इस तरीके से ये जो हमारा था टॉपिक था आज टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कि किस तरीके से हमारा टेक्स्ट प्रॉपर्टी काम करता है, कैसे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं और कैसे हम सीएसएस प्रॉपर्टीज अप्लाई करके अपने फॉन्ट्स को, अपने टेक्स्ट को बेहतर बना सकते हैं जिससे कि क्या हो, रीड करने में, पढ़ने में, रिप्रेजेंट करने में काफी आसान हो। तो हर एक प्रॉपर्टीज को क्या कीजिए, नोट्स बनाना है, नोट्स भी बना लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ इसको प्रैक्टिस करते जाइए, है ना, अप्लाई कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि ऑटोमेटिक आपके दिमाग में याद हो जाए। नहीं तो धीरे धीरे हम लोग प्रॉपर्टी यूज नहीं करने पे कितना भी हम लोग क्यों ना इससे जुड़े हो जरूर भूल जाते हैं। मैं खुद कुछ भूल जाता हूँ जिसको मैं रेफरेंस लेता रहता हूँ ताकि हमेशा याद रहे, रेगुलर टच में रहो, है ना। तो इस तरीके से ये जो प्रॉपर्टीज है उसको ट्राई कीजिए। आगे हम लोग फिर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज सीखेंगे जिससे और भी बेहतर तरीके से हम अपने टेक्स्ट को, हम अपने डिजाइन को बेहतर बना पाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।